नमस्ते, मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। बहनों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसी नहीं रही? पहले मैं हर काम समय पर कर लेती थी, घर भी संभाल लेती थी, परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी कर लेती थी और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन अब सुबह आँख खुलते ही कामों की लंबी लिस्ट सामने दिखाई देती है। रसोई का काम, बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की सफाई, कपड़े, खाना, परिवार की देखभाल और ना जाने कितने छोटे बड़े काम। दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन रात को बिस्तर पर जाते समय मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आज मैंने किया ही क्या? और फिर धीरे धीरे हम खुद को ही दोष देने लगती हैं। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मुझसे अब पहले जैसा काम नहीं होता। मैं पहले जैसा फुर्तीला क्यों नहीं रही? शायद मुझ में ही कोई कमी आ गई है। लेकिन बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सच में आलसी हैं या फिर आप सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी हैं? इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है और शायद आज तक किसी ने आपको ये अंतर समझाया ही नहीं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपकी सोच के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी बदल दे। बहनों, सबसे पहले एक बात समझिए, हर काम करने का मन ना करना आलस नहीं होता। कभी कभी हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा होता है कि उसे आराम चाहिए। हमारा मन संकेत दे रहा होता है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए। लेकिन हम उस संकेत को समझने की जगह खुद को दोष देना शुरू कर देती हैं। एक पौधे की पंक्तियाँ अगर सूखने लगे तो समझदार माली केवल पंक्तियाँ नहीं काटता, वो उसकी जड़ों को काटता है। क्या पौधों को पानी मिल रहा है? क्या मिट्टी ठीक है? क्या उसे पर्याप्त धूप मिल रही है? ठीक उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में उत्साह कम हो रहा है, काम करने में मन नहीं कर रहा, छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती है या आप हर समय थकी हुई महसूस करती हैं, तो खुद को दोष देने से पहले अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत को देखिए। क्या आप समय पर खाना खाती हैं? क्या आप पर्याप्त पानी पीती हैं? क्या आपको ठीक से नींद मिलती है? क्या आप दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालती हैं? क्या आप लगातार दूसरे की ज़रूरत के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल चुकी हैं? बहनों, जिस स्त्री का शरीर थका हुआ होगा उसका मन भी भारी महसूस हो सकता है और जिस मन में हर समय चिंता, तनाव, तुलना और जिम्मेदारियां का बोझ होगा उसका शरीर भी धीरे धीरे थकने लगेगा। इसीलिए आज से एक बात याद रखिए, खुद को दोष देने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। एक गृहिणी की ज़िंदगी को अक्सर लोग बहुत आसान समझ लेते हैं, क्योंकि उसके काम की कोई टाइम मशीन नहीं होती। सुबह कब काम शुरू हुआ किसी ने नहीं देखा, दोपहर तक कितने काम किए उसका हिसाब नहीं रखा गया, शाम को कितनी बार रसोई में गई, कितनी चीज़ें संभाली, किसी ने गिनती नहीं की। और रात को जब सब आराम करने चले जाते हैं तब भी गृहिणी के कई काम बाकी होते हैं। इसीलिए अगर कभी आपका मन बैठ जाए, अगर कभी आपको लगे कि आज कुछ करने का मन नहीं है, तो तुरंत खुद से ये मत कहिए मैं आलसी हूँ। शायद आपका शरीर कह रहा है मुझे थोड़ा आराम चाहिए, और शायद आपका मन कह रहा है मुझे थोड़ा समझो। बहनों, सफल महिला कोई जादू नहीं करती, उसके पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे अपने हर काम को एक साथ उठाकर अपने सिर पर नहीं रखती, वे एक एक करके काम करती है। आप भी ऐसे ही कीजिए। सुबह उठकर पूरे दिन के सारे काम एक साथ मत सोचिए, बस खुद से पूछिए आज के सबसे ज़रूरी 3 काम कौन से हैं। पहला काम कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्योंकि जब हम एक साथ 10 चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन काम शुरू करने से पहले ही थक जाता है। लेकिन जब हम केवल अगले काम पर ध्यान देते हैं
तो काम आसान लगने लगता है और हर छोटा काम पूरा होने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर आज आपने सिर्फ एक अलमीरा व्यवस्थित की तो वो भी काम है। अगर आपने घर का खाना समय पर बनाया तो वो भी काम है। अगर आपने बच्चों को समय दिया तो वो भी काम है। अगर आपने 10 मिनट अपने लिए निकाली तो वो भी ज़रूरी है। बहनों, एक और चीज़ हमारी ऊर्जा को बहुत तेज़ी से ख़त्म करती है, दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही हमें किसी का सुंदर घर दिखाई देता है, किसी की नई साड़ी दिखाई देती है, किसी का बड़ा घर दिखाई देता है, किसी की सफलता दिखाई देती है और फिर हम अपने को देखकर सोचने लगते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाती हैं कि सोशल मीडिया पर हमें किसी की ज़िंदगी का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। हर घर की कहानी अलग है, हर महिला की परेशानी अलग है, हर परिवार की ज़रूरतें अलग हैं। इसीलिए किसी और की ज़िंदगी देखकर अपनी खुशी मत खोइए। आपकी ज़िंदगी की तुलना केवल कल वाली आपसे होनी चाहिए। क्या आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं? क्या आज आपने कुछ नया सीखा? क्या आज आपने अपने लिए थोड़ा समय निकाला? क्या आज आपने किसी बात पर खुद को पहले से बेहतर संभाला? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़ रही हैं। बहनों, अपने सपनों को भी मत भूलिए। गृहिणी होना आपकी पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन ये आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप माँ हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, बेटी हैं, लेकिन इन सब के साथ आप एक अलग इंसान भी हैं। और शायद यही बात हम महिलाएं सबसे ज़्यादा भूल जाती हैं। हम सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते कब अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ देती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। घर का काम, बच्चों की ज़िम्मेदारी, परिवार की चिंता और इन सब के बीच अगर कभी हमारा मन थक जाए तो हम खुद से ही कहने लगते हैं, शायद मैं आलसी हो गई हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी शरीर को आराम चाहिए होता है और कभी मन को। इसीलिए अगर आज आप थकी हुई हैं तो खुद को कमज़ोर या आलसी समझने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में आराम की ज़रूरत है? और एक बात हमेशा याद रखिए, घर संभालना आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, लेकिन खुद को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए। थोड़ा अकेले बैठिए, अपनी पसंद का काम कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका सपना सिर्फ इसीलिए ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए कि अब आप किसी की माँ, पत्नी या बहू बन चुकी है। आपकी अपनी भी एक पहचान है और अपनी पहचान बनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि परिवार के साथ साथ खुद को भी महत्व देना सीखें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, हर किसी से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। किसी की ज़िंदगी देखकर मत सोचिए कि उसके पास सब कुछ कितना अच्छा है और मेरे पास कुछ नहीं। आपको नहीं पता कि इंसान की ज़िंदगी के पीछे कितनी परेशानियां छिपी है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी गति आपकी है, आपकी कहानी भी आपकी है। इसीलिए दूसरों से नहीं, कल वाली खुद से मुलाकात कीजिए। अगर आपने एक काम किया था, आज 2 कर लिया, तो ये भी आपकी जीत है। और हाँ, हर बात पर खुद को दोष देना भी बंद कीजिए। हर गलती का मतलब ये नहीं कि आप बुरी माँ हैं। हर अधूरा काम ये साबित नहीं करता कि आप अच्छी गृहिणी नहीं हैं। आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती होगी, आप भी थकेंगी, आपका भी कभी मन खराब होगा और ये बिल्कुल सामान्य है। बस खुद को वही रोक मत दीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने समय की कद्र कीजिए, अपने व्यवस्था का ध्यान रखिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आप को कमज़ोर समझेंगी तो दुनिया आपको मजबूत कैसे समझेगी। याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाली महिला नहीं हैं, आप एक इंसान हैं
जिसके अपने सपने हैं, अपनी पसंद है, अपनी पहचान है। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने परिवार से प्यार करूँगी, लेकिन खुद से भी प्यार करूँगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँगी, लेकिन अपनी खुशियों को पूरी तरह नहीं भूलूँगी। अगर आपको ऐसी बातें पसंद आती है तो एक महिला को खुद पर विश्वास करना सिखाइए। मैं फिर मिलूँगी एक ऐसी ही ज़रूरी बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय हिंद।